अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर बॉटनी की सिलेक्शन जो कि तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू होती है उस पर डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम रहनुमाई और इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि लेक्चरर बॉटनी का जो सिलेबस है वो क्या है एफपीएससी के लिए भी और बाकियों के लिए भी। इसी के साथ साथ हम रिक्वायर्ड बुक्स के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चल सके कि कौन सी बुक्स हैं जहां से आपको तैयारी करनी है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल भी होंगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रिसाइज प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सी बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ हम मार्क्स डिवीजन और पेपर पैटर्न के सिलसिले में आपको गाइड करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशंस में जो मार्क्स की डिवीजन है वो कैसे होती है और पेपर पैटर्न क्या होता है, किस हिसाब से सब्जेक्ट्स को मार्क्स दिए जाते हैं और जीके और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी कितनी अहमियत होती है। तीसरे नंबर पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे क्योंकि हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्या हम एप्लीकेबल भी हैं या नहीं, तो उस पर भी बात होगी। और चौथे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि रिटन एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं क्योंकि कामयाबी के लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट हम मूव कर सकेंगे इंटरव्यू के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन अगेन, आई एम सत्तान अली, लेक्चरर बॉटनी एट गवर्नमेंट फ्रीदिया ग्रेजुएट कॉलेज पाकिस्तान from higher education department. I was selected in 2018. Before 2018 I was working as assistant education officer. So ये आपके साथ बस अपनी कामयाबी के कुछ नोटिफिकेशन में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले और आपको आइडिया हो सके कि किस तरतीब से कामयाबी आपको मिल सकती है। तो 2018 में मेरी सिलेक्शन हुई है लेक्चरर बॉटनी के तौर पर, और उससे पहले 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई थी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर। वो मैंने तकरीबन 8 माह सर्व किया था और उसके बाद लेक्चरर की सिलेक्शन हो गई थी। और 2016 में मेरी सिलेक्शन हुई थी प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर। तो ये जो मेरी फर्स्ट सिलेक्शन हुई थी 2016 में, तो मेरे लिए ये बड़ा अजीब सा था कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आ रहा हूँ एमएससी में और आगे मेरी प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर सिलेक्शन हुई है। पे कम है और मुझसे जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे वो प्राइवेट टीचर के तौर पर ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन मैंने इसको कबूल किया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला ने करम किया। नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गई एईओ के तौर पर और वेरी नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गई लेक्चरर के तौर पर। मेरिट में मेरा 3rd नंबर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड मेरिट पे दोस्त थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो ये लिस्ट में आपको मेरा नाम दूसरे नंबर पे नजर आ रहा होगा। तो जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी देते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों को मोटिवेट करना चाहा कि आप लोग भी अगर डिग्री आपने ले रखी है और आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो तो आप अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सिला देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एफपीएससी के बारे में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम सब के लिए है, मतलब फेडरल एरिया में रहने वालों के लिए भी, पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब के लिए ये है कि वो एफपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम सब के लिए एक कॉमन अपॉर्चुनिटी होती है। तो सबसे पहले एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी का जो टेस्ट होता है 100 मार्क्स का होता है और इसकी प्रॉपर डिवीजन है, प्रॉपर सिलेबस है। मतलब यही एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो अपना सिलेबस एडवर्टाइज करता है, बाकी अपना सिलेबस एडवर्टाइज नहीं करते। तो एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी का जो पेपर है उसके 3 पोर्शंस हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश है, ये 20 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे जो टफ टाइम चीज दे रही होती है वो वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अक्सर कैंडिडेट्स को ये कहते पाया गया है कि ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे ग्रामर यूजेज है, हम कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं इस पर, कुछ बाकी तैयारी करने से बात बन जाती है। और तीसरे नंबर पे है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो भी जरा बेहतर हों तो बात तो उससे भी बन जाएगी आपकी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो ये 20 मार्क्स हैं, आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है तो थोड़े मुश्किल भी हैं। नेक्स्ट कम्स 30 मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल टेस्ट, ये पार्ट 3 के तौर पर मैंने लिखा है। इसमें एक तो है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, यानी कि जितनी भी पेडागोजी में टीचिंग टेक्निक्स हैं या मेथडोलॉजी है वो यहाँ पर कवर की जाती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसमें खास तौर पर है। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन और टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, तो हमें से जिस किसी ने भी बीएड या एमएड कर रखा है उसके लिए तो ये आसान है क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपको इसे पढ़ना पड़ता है और कंसल्ट करना पड़ता है। आप इसको प्रॉपर टर्म वाइज तैयार करते हैं तो इसकी भी आपकी तैयारी हो जाती है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शन की तरफ, बॉटनी का पोर्शन। तो एफपीएससी ने इसको एडवर्टाइज किया है, इसमें एलजी और फंजाई हैं। ये पोर्शन है जो कि आपको डिटेल में तैयार करना होता है एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे।
फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का मेजर पोर्शन। एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज तक तैयारी करते हैं ताकि कोई कमी या कोई चीज रह ना जाए। प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी यानी बॉटनी डी वाला पोर्शन है और बहुत डिटेल में है, मतलब बायोएनर्जेटिक्स इसमें आती है। प्लांट हार्मोन, सीड डोरमेंसी, फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल, वो सारी की सारी चीजें इसी में होंगी। एंजाइम्स इसमें होंगे और जो मेटाबॉलिज्म के जितना भी पोर्शन है वो इसमें आ जाएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी भी बॉटनी डी में ही है। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स ये बॉटनी सी में है। ये बॉटनी ए बी सी डी वो टर्म्स हैं जो उन तमाम स्टूडेंट्स ने सुनी होती हैं जिन्होंने बीएससी की है, क्योंकि उसमें 4 बुक्स पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने बीएस पढ़ा है तो आप यही समझ लें कि आपके बीएस के सब्जेक्ट्स को अगर हम 2-2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक बुक बनाए तो वो बॉटनी ए बी सी और डी बुक्स बन जाती हैं। मार्केट में ये बुक्स अवेलेबल भी हैं मुख्तलिफ ऑथर्स की और हम इनको कंसल्ट करते हैं। तो ये एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी का आप देख सकते हैं मार्क्स की प्रॉपर डिवीजन है 20 + 30 + 50। 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 50 आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और 50 इंग्लिश और प्रोफेशनल टेस्ट के हैं। तो इसके लिए भी भरपूर तैयारी करनी पड़ती है और उसके लिए भी। रीजन ये है कि अब ये 50 मार्क्स हैं, इग्नोर नहीं हो सकते। तो एफपीएससी में अपीयर होने वालों को मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी तैयारी दोनों सूरतों में जारी रखें, अपने सब्जेक्ट के लिए भी और ये इंग्लिश और प्रोफेशनल टेस्ट के लिए भी। यहाँ पर मैं मेंशन करता जाऊं कि सर चांद अकील के शानदार लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर एमके प्रिपरेशन के चैनल पर, और आप उनसे राब्ता भी कर सकते हैं, वो आपको इस सिलसिले में बहुत अच्छी रहनुमाई कर देंगे। अब हम आते हैं पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 100 ही एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि हर एमसीक्यू का 1 नंबर है। पार्ट 1 में बॉटनी सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट पोर्शन में से 80 एमसीक्यूज आएंगे 80 मार्क्स के, और जो सेकंड पार्ट है उसमें इंग्लिश प्लस जीके पार्ट है 20 मार्क्स हैं। जीके में बहुत कुछ है, इस्लामिक स्टडीज है, पाक स्टडी है, बेसिक जीके है, कंप्यूटर साइंसेस भी है। तो 1-1, 2-2 एमसीक्यूज सब चीजों में से आते हैं। 1-2 उर्दू के शेर भी आपको आ सकते हैं, तो वो चीजें इस सारे जीके वाले पोर्शन में हम शामिल करते हैं। तो 20 + 80 है, यहाँ पर 80 मार्क्स बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा टेस्ट हुआ था तो ये हमारा टेस्ट इतना टफ था कि मेरिट 40 के राउंड अबाउट चला गया था, यानी कि मिनिमम मार्क्स तक जो मेरिट था वो चला गया था। तो तब ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन आपको तवज्जो तो बहरहाल फिर भी दोनों पर देनी चाहिए, लेकिन बॉटनी पर ज्यादा तवज्जो आप देंगे। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर गलत आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होती है तो क्या हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जो हमें नहीं आते हो? तो ये हर एक की अपनी अपनी राय है, कुछ कहते हैं कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपके 4 गलत और 1 ठीक हुआ, जितने भी गैस करने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप बराबरी में आ जाएंगे। लेकिन हर 5 में से अगर आपके 2 ठीक होने शुरू हो गए तो आपको मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। छोड़ देंगे तो खैर कोई नहीं, अगर आप 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो 5 0 में चले जाएंगे। तो ये अपना अपना ओपिनियन होता है सबका इस सिलसिले में। तो कुछ कैंडिडेट छोड़ देते हैं, कुछ नहीं। अगर आपकी गैस करने की एबिलिटी अच्छी है तो कभी भी ना छोड़ें। नेक्स्ट आता है एसपीएससी सिंध वाले स्टूडेंट्स के लिए। 100 मार्क्स का टेस्ट है और 50 एमसीक्यूज हैं, यानी कि निस्बतन एक छोटा टेस्ट है। एफपीएससी के भी 100 एमसीक्यूज थे, पीपीएससी के भी यहाँ पर 50 एमसीक्यूज हैं। 40 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं, यानी कि 80 मार्क्स, और 10 एमसीक्यूज हैं आपके इंग्लिश और जीके पोर्शन से रेलेवेंट, ये 20 मार्क्स का है। यहाँ पर मिस्टेकनली 40 लिखा गया, लेकिन 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, तो जरा सोच समझ के आप मिस्टेक करना चाहेंगे यहाँ पे। तो ये 50 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो आपको मार्क्स के डिवीजन का भी कुछ आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन 45। बड़ा यूनिक सा नंबर है। 50 और 100 के टेस्ट तो रूटीन में आपने सुने होंगे, 45 आप लोगों के लिए थोड़ा नया होगा। तो केपी के स्टूडेंट्स आदि हैं 45 मार्क्स का टेस्ट देने के। तो ये 45 एमसीक्यूज सारे के सारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट होते हैं, तो आसानी मिल गई आप लोगों को। केपीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि अपना सब्जेक्ट तैयार करें और टेस्ट दे दें। आपको पेडागोजी यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश जीके कुछ भी नहीं चाहिए, तो एक आसान टेस्ट है। फिर आ जाता है AJKPSC आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। 100 मार्क्स हैं टोटल, 100 ही एमसीक्यूज हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं, तो ये भी आसान है, ये भी एक अच्छा टेस्ट है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जब हमने बात की थी एफपीएससी की तो मैंने बताया क्या क्या सिलेबस है, लेकिन उसके बाद पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी और AJKPSC हमने सब पर बात की, लेकिन किसी का सिलेबस नहीं डिस्कस किया, क्योंकि इनका सिलेबस एडवर्टाइज नहीं होता। होता यह है कि आपकी जो बॉटनी है
जो बेसिक बॉटनी है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं बॉटनी की, बॉटनी A, B, C और D, वो सारा आपका सिलेबस है। आपको सारा तैयार करना है, उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आने हैं। तो इनका जो सिलेबस है उसमें आपके पास कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। तो अब कहां से तैयार करें? आपकी तैयारी बेहतरीन अगर करनी है, टाइम थोड़ा है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम तैयारी करनी है, तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की। आपकी जो प्रोविंशियल है, पंजाब की बुक्स हैं या सिंध की हैं या केपी के या बलूचिस्तान या आजाद जम्मू कश्मीर या केपी के, आपकी जो प्रोविंशियल बुक्स हैं बायो की, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप उनको कंसल्ट करें। बॉटनी के लिए आप कंसल्ट करेंगे बॉटनी के सिलेबस से रेलेवेंट चैप्टर्स, यानी कि किंगडम एनिमिलिया को इग्नोर कर देंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को इग्नोर कर देंगे, लेकिन बाकी चैप्टर्स करेंगे। एनिमल वाला पोर्शन जहां भी आए स्किप कर दें, बाकी करते जाएं। इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक्स लिखी हुई है आपके जो सूबों की है। फिर फेडरल की टेक्स्ट बुक्स लाजमी करें, जरा एडवांस्ड होती हैं, अपडेट भी होती रहती हैं, नॉलेज भी एक्स्ट्रा होता है। फिर आ जाती है बीएससी लेवल पे पढ़ाई जाने वाली बॉटनी A, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, जिसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एल्गी और फंजाई। बहुत डिटेल में, बहुत हैवी बुक है। फिर बॉटनी B है, इसमें एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट एनाटॉमी है। बॉटनी C में सेल बायोलॉजी है और उसके साथ साथ जेनेटिक्स है। डी में आपको प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी मिल जाएगी, तो इसी को हम बेसिक बॉटनी कहते हैं। तो इसी में से आपका टेस्ट आता है। बॉटनी के एडवांस बुक्स भी हैं, प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, प्लांट टिश्यू कल्चर भी है, लेकिन उस लेवल की जो बुक्स होती हैं वो इसके लिए रिकमेंडेड नहीं होती पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अच्छा, अब अगर आपकी तैयारी इन 2 लेवल्स पर हो गई है और आप उसको इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, मतलब बाकियों से बेहतर, मुकाबला ही ये है कि आपने बाकियों से बेहतर होना है, तभी सिलेक्ट होंगे। यानी कि सीटें 2 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो अप्लाई करने वाले तो सैकड़ों और हजारों हैं, आपने उनमें से स्टैंड आउट करना है, सबसे आगे निकलना है। तो यहां पर आपको कुछ इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, थोड़ी बेहतर बुक्स तैयार करनी होगी। तो ईसाऊ की प्लांट एनाटॉमी है। बॉटनी सीरीज कुछ इलाकों में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ओपी शर्मा की बुक्स पढ़ी होती हैं, कुछ ने जीएल चोपड़ा, ये हमारे जो साथीजा हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, इन्होंने जीएल चोपड़ा की सीरीज पढ़ी थी। और बीपी पांडे, ये बहुत डॉक्टर बीपी पांडे की जो बॉटनी की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो बड़ी फेमस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई बुक्स पढ़ी हुई हैं तो वो आपकी इस कमी को कंपनसेट कर देंगी, बल्कि ये उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल पे चली जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि ये थोड़ी आसान है, तो आप इनसे आगाज करें, आपको बेहतरी फील होगी। फिर आ जाती है प्लांट फिजियोलॉजी बाय टेज एंड जिगर। अगर आप में से कोई अपना प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन बेहतर करना चाहता है, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड बुक है, आप इसको तब तक टच नहीं करेंगे जब तक आप बॉटनी डी नहीं पढ़कर आएंगे। अगर आप बॉटनी डी पढ़कर आएंगे तो ये आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो तैयारी का रास्ता है वो बॉटनी डी से इस तरफ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बुक कंसल्ट नहीं करते तो क्या आपकी तैयारी में कुछ कमी रह जाएगी? यकीनी तौर पे कमी रह जाएगी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पर बात करें तो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस में ही है, आपका गुजारा हो सकता है। तो इतनी बड़ी बुक देखकर परेशान नहीं होना। फिर एक इंपॉर्टेंट बुक है जो हम सबको मस्ट रिकमेंड करते हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। ये बुक का टाइटल है इतना बड़ा सारा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। तो पीएस वर्मा की बुक है, ये तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, आसानी से मिल जाती है, लाहौर से भी, कराची से भी। तो आप ये बुक ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या आप वैसे भी खुद जाकर ले सकते हैं। ये एक अच्छी बुक है और इसमें बहुत प्रिसाइज डाटा है। ये जितनी भी हम बुक्स रिकमेंड करते हैं ना, इन्होंने क्या कोशिश की है कि वो सारा डाटा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए। जिस तरह खुलासे होते हैं, जिस तरह शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो ये शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग नोट्स हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री है लेनिंजर की, ये एक एडवांस्ड बुक है, ये बायोकेमिस्ट्री के लिए आप टच कर सकते हैं। फिर जो बेसिक बायोलॉजी है उस पर 4 बुक्स हैं, आप चारों में से किसी एक को कंसल्ट कर सकते हैं या चारों को कर लें तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पूरी पूरी किताब नहीं पढ़नी होती, आपने अपने सिलेबस से मिलती जुलती चीजें पढ़नी होती हैं। तो कैम्बल बायोलॉजी है, कार्प की सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, रावन बायोलॉजी है एंड सोलोमन बायोलॉजी। ये सारी बुक्स हैं। अब इतनी सारी बुक्स देखकर आपने डरना नहीं है। अमूमन ये होता है कि हर बुक में से कुछ प्रिसाइज पोर्शन, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो हमने करना होता है, वो आप हमसे पूछेंगे, आपको जरूर गाइड करेंगे कि कौन सा पोर्शन है जो आप लोगों ने करना है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मार्क्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है और आपने तैयारी कहाँ से करनी है। अब आते हैं वो मशहूर 3 क्वेश्चन जो तमाम स्टूडेंट्स पूछते हैं, सीटें कब आएंगी।
आती रहती हैं। गवर्नमेंट किसी को बताती नहीं है, किसी एकेडमी वाले को, किसी टीचर को, किसी को नहीं बताती। गवर्नमेंट ने जब सीटें देनी होती हैं वो दे देती है। तो आप अपने पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट कंसल्ट करें, आपको वो मिल जाएंगी। जब भी सीटें आएंगी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप एमके प्रिपरेशन के फेसबुक पर पेजेस फॉलो करें, आप उनका टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें, आप उनका यूट्यूब अकाउंट फॉलो करें। सारी की सारी अपडेट्स जो है वो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो सीटें कब आती हैं ये सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। टेस्ट कब होना है ये भी गवर्नमेंट आपको बताएगी। गवर्नमेंट खुद सी डेट्स अनाउंस करती है। फॉर एग्जांपल अब इस वीडियो का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो एफपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी फरवरी में अप्लाई किया था, उनका टेस्ट होने जा रहा है अक्टूबर में, या आजाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का भी टेस्ट अपकमिंग में है, केपीके के स्टूडेंट्स का भी कोई टेस्ट अपकमिंग में है। तो जिनके टेस्ट अपकमिंग में है हमें उनकी डेट उन्हीं की वेबसाइट से पता चलेगी, आप लोगों की तरह है। तो आप वहां से अपडेट रहें, हमारे ग्रुप्स में रहें। डेट आएगी हम आपको बता देंगे, एडवांस में हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकेंगे। नेक्स्ट, हाउ वी हेल्प इन प्रिपरेशन। आपकी इस प्रिपरेशन में एमके प्रिपरेशन आपके साथ कैसे है, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज है। सबसे पहले हमारे सेशंस होते हैं जो हर मंथ स्टार्ट होते हैं, लेक्चरर की तैयारी के भी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी के भी और वन पेपर के भी। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं लेक्चरर की, लेक्चरर बॉटनी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी के लिए। तो हमारा जो सेशन है 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से। आज हमने ओरिएंटेशन सेशन किया और सबको गाइड किया है। अगर आप हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना होगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आज हमारा सेशन शुरू हुआ है, ये 2 से 2.5 माह का सेशन होता है। इसमें प्रॉपर शेड्यूल दिया जाता है जिसमें सारे का सारा जो सिलेबस होता है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये आपके पास सामने स्क्रीन पे है जिसमें सिलेबस का ब्रेकडाउन है। ये छोटा सा हिस्सा है, बाकी का मैं आपको बाद में दिखाता हूं। तो हर एक टॉपिक और जहां पर डिटेल की जरूरत है वहां पर डिटेल्स भी और जो फर्दर कोर्स आउटलाइंस है वो हमने मेंशन की हुई हैं। तो सिस्टमैटिक कंप्लीशन करवाई जाती है पूरे के पूरे सिलेबस की। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जहां पर जरूरी हो जरूर दिए जाते हैं और हेल्प की जाती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। अब होता यह है कि सारे स्टूडेंट्स का डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं होता, किसी को कोई पोर्शन मुश्किल लग रहा होता है, किसी को कोई मुश्किल लग रहा होता है। तो थोड़े टाइम में, यानी कि वो चीजें जो आपने 4 साल में पढ़ी हैं, अगर वो आप 2, 3 या 4 माह में तैयार करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर्स स्क्रीन के सामने बैठ जाए सुनते ही चले जाएं। आप रीडिंग करें, जो आपको बताया जाए वो पढ़ें, और पढ़ने के दौरान जहां पर आपको प्रॉब्लम आए तो हमारे स्टूडेंट्स हमसे करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर सेशंस के जरिए कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है। जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है उसी के साथ साथ पीडीएफ की फॉर्म में बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और जहां पर हमें लगता है कि शॉर्ट नोट्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स के फाइल इतने ज्यादा होते हैं, उनका एक कंपैरिजन चाहिए होता है, प्लांट फैमिलीज का कंपैरिजन चाहिए, तो जहां कहीं पर इस तरह की चीजें चाहिए हो वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम है हमारा, आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पहला है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो इसका डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा सबसे पहले पीडीएफ की फॉर्म में। फिर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जहां पर उनको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे, और उसके बाद उनका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा डेट में। डेट्स यहां पर सामने हमने ऐड की होती हैं, वो हर सेशन की अलग अलग डेट्स होती हैं। तो ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम होता है और साथ साथ असेसमेंट भी होती है, यानी कि जो रिजल्ट होता है वो भी साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि वो कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। हर टेस्ट के एंड पर टेस्ट डिस्कशन होती है जिसमें स्टूडेंट्स की तमाम पॉसिबल मिस्टेक्स जो होती हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं वो हम ठीक करवाते हैं और उनको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये बनता था और क्यों बनता था, तो सारी वो एक्सप्लेनेशन भी। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं सिलेबस की ब्रेकडाउन, ये टेस्ट सिलेबस है, ये ऑलमोस्ट एफएलपीज मिलाकर भी 30 टेस्ट हैं। तो अगर हम एक एक दिन का गैप देते जाएं तो ये 2 महीने के टेस्ट हैं, लेकिन कोई टेस्ट होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं मुश्किल, तो वहां पर 2 दिन का गैप दे देते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 माह का जो टेस्टिंग सिस्टम है, पूरे का पूरा सेशन है। इसमें बॉटनी के लेक्चर टॉपिक्स भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट जो है वो तैयारी करना चाहते हैं दोनों की, बॉटनी की भी और बायोलॉजी की भी। तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड हो बॉटनी के लिए, उसके लिए भी अच्छा है, और बायोलॉजी के लिए भी, यानी कि ये दोनों लेवल्स पे तैयारी करवाई जाती है। ये सारी सिलेबस ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं सेशन की डिटेल्स के बारे में। 15 सितंबर से सेशन शुरू है, 5000 फी है, 2 मंथ का ये सेशन है जिसमें ये सारी आपको तैयारी करवाई जाएगी। फी ये सबमिट करवाने के लिए या फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये 2 नंबर्स हैं, एक ऊपर है
03047453 और एक नीचे है 034244700091। तो अगर आप इन पर रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पर तो आपको सारी की सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी और रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार भी बता दिया जाएगा। साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज, ये 2023 तक की हैं, 2024 की इसमें फर्दर अपडेट हो जाएंगी। तो इन सक्सेस स्टोरीज में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, लेक्चरर जोलॉजी, बायोलॉजी और बॉटनी और फिजिक्स, तमाम सब्जेक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई है। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड करने वाले हैं, बॉटनी में भी, जोलॉजी में भी, बायो में भी। इंग्लिश में एक लिस्ट हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, माशाल्लाह बड़े स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, और उर्दू में भी। तो ये जब ऐड होगी तो ये सक्सेस स्टोरीज जितनी है इतनी ही और हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। फर्दर किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप हमसे इन्हीं नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।